हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग मंत्र में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार एससीईआरटी क्लास ज्योग्राफी क्लास 7th 8th की। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि क्लास 6 7th 8th की ज्योग्राफी कवर कराने के बाद मैं लास्ट में एक क्लास लाऊंगी जिसमें 6 7th 8th ज्योग्राफी का एक निचोड़ होगा। जिसमें किसी ने भी क्लास 6 7th 8th की ज्योग्राफी कवर नहीं करी है या नोट्स नहीं बनाए हैं या एससीईआरटी नहीं पढ़ी है तो वो सिर्फ इस एक क्लास को देखकर अपनी क्लास 6 7th 8th की ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं। और जिन भी बच्चे का बिहार टीचिंग एग्ज़ाम है उनके लिए तो ये क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि कम टाइम में उनके पास वैसे भी इतना टाइम नहीं है। अब कम टाइम में वो आधे घंटे या 1 घंटे की क्लास में आप वो तीनों क्लास कवर कर सकते हैं। और जिस बच्चे ने भी किसी ने भी ये क्लासेस देख ली हैं 6 7th 8th की ज्योग्राफी कवर कर ली है, उन्हीं सभी के लिए ये क्लास के थ्रू वो अपना एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। उनका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा बहुत कम टाइम में। आप सभी के लिए ये नोट्स बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं, तो आप इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि ये एक हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, ये क्लास देने वाली हूँ, जिससे आपका काफ़ी टाइम बचने वाला है। ठीक है, आप सिर्फ आधे या 1 घंटे में ये तीनों क्लासेस के नोट्स का रीड आउट कर लेंगे। बाद में आप इसे स्पीड बढ़ाकर बहुत जल्दी इसका रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नोट्स में आपको एक भी पॉइंट फालतू का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके टाइम का बिल्कुल ध्यान में रख कर ये नोट्स आपके लिए तैयार करे गए हैं, जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। चलिए क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 में मिट्टी का एक चैप्टर था, उसमें है दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी दलहन की फसल के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, अच्छी होती है। जैसे कपास मिट्टी थी वो काली मिट्टी थी, वो कपास के लिए उपयोगी होती है। ऐसे ही चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी बोलते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये एससीईआरटी की बुक में था। चिकनी मिट्टी या केवाल मिट्टी धान की फसल के लिए अच्छी होती है, और धान बिहार की एक मुख्य फसल है। ठीक है, धान बिहार की एक मुख्य फसल है। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं इन्हें। ये उबड़ खाबड़ सतह पे होते हैं। शिखर इनका शंक्वाकार होता है, और इनका एग्जाम्पल है हिमालय या एंडीज पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, एग्जाम्पल क्या है, हिमालय या एंडीज पर्वत। ठीक है, भ्रंशोद पर्वत का हमने बताया था, ये बीच में 2 दरारों के बीच का एक भाग क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, एक धंसा रह जाता है। ठीक है, इस धंसे हुए भाग को बोलते हैं द्रोणिका। क्या बोलते हैं, किसी भी बच्चे ने क्लास करी थी उन्हें जरूर याद होगा ये। इसे बोलते हैं द्रोणिका, और ये उठे हुए भाग को बोलते हैं उत्खंड। ठीक, इसे बोलते हैं उत्खंड, और धंसे हुए भाग को बोलते हैं द्रोणिका। ठीक है, इन्हें बोलते हैं भ्रंशोद पर्वत, 2 दरारों के बीच का उठा हुआ भाग। इसका एग्जाम्पल है सतपुड़ा पर्वत। आप एग्जाम्पल को जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए दिशाएं कितनी टोटल बताई गई है। टोटल दिशाएं होती है 10। ठीक है, टोटल दिशाएं कितनी होती है, डायरेक्शन होती है 10। तो 10 में देखिए ऐसा होता है नॉर्थ, साउथ, ठीक, वेस्ट और ईस्ट। 4 तो ये हो गई। फिर बीच की नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हो गई 8। ठीक है, ये 8 तो सभी को मालूम है। ठीक है, अब 10 9th और 10th कौन सी होती है, सिर के ऊपर की दिशा को बोलते हैं जेनिथ। ठीक है, सिर के ठीक ऊपर की दिशा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना। और आकाश और पैर के नीचे की दिशा उसे बोलते हैं नादिर या पाताल। ठीक है, ये 2 दिशाएं होती हैं जो एडिशनल हैं, जो जिसने भी एससीईआरटी की क्लास कवर करी है उन्हें मालूम होगा। सिर के ठीक ऊपर की दिशा को जेनिथ और आकाश और पैर के नीचे की दिशा को नादिर या पाताल बोला जाता है। टोटल कितनी दिशाएं होती हैं, 10 होती हैं। 8 मैंने आपको बता दिया, और 2 बाकी की ये हैं जो बहुत कम बच्चों को मालूम होगा। प्रमुख दिशाएं कितनी होती है, 4। वही
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्रमुख दिशाएं कितनी होती है। अगर प्रमुख दिशाएं पूछा जाए तो आपको 4 आंसर करना है, अगर कुल दिशाएं पूछा जाए तो आपको 10 करना है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है इस पॉइंट को। देशांतर दिखाएं, किसी स्थान की स्थिति या समय का पता लगाने में अर्धवृत्ताकार लंबाई इनकी समान होती है और टोटल इनकी संख्या होती है 360। ठीक है, देशांतर दिखाएं, हमने बताया था ये अर्धवृत्ताकार होती है, अर्धवृत्त बनाती हैं ये। ठीक, और इसे इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, और लैटिट्यूड लाइंस जो होती है अक्षांश रेखाएं, ये पूर्ण वृत्त बनाती हैं। ठीक है, इनमें ये डिफरेंस देखना, हमने डिटेल में बताया है। ये अक्षांश रेखाएं किसी स्थान का तापमान बताने के लिए यूज होती है। एक देशांतर से दूसरी देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी को तय करने में सूर्य को टोटल टाइम लगता है 4 मिनट का। ठीक है, मानचित्र में चीज़ें चित्र या संकेत के रूप में होती है। मानचित्र में अगर हमें पर्वत दिखाने हैं तो हमें एक संकेत दिखाना होगा, इंडिकेट करना होगा उसे किसी चीज़ से। जैसे हमें पर्वत दिखाना है तो ऐसे कर दिया है ना, समतल दिखाना है तो ऐसे कर दिया, दर्रा दिखाना है, पास दिखाना है तो ऐसे कर दिया। तो ये संकेत होते हैं, ये जो जिनका यूज़ होता है मानचित्र में। ठीक, मानचित्र में स्केल का प्रयोग करते हैं, ये चित्र में स्केल का प्रयोग नहीं करते। देखिए, मानचित्र में मैप में तो स्केल का यूज़ किया जाता है, लेकिन डायग्राम में चित्र में स्केल का प्रयोग नहीं किया जाता। मेन डिफरेंस है इन दोनों में, ये मानचित्र और चित्र में। ठीक है, इसे नोट करना। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। टोटल जिले कितने हैं? 38। 9 मंडल हैं, 534 प्रखंड हैं, कई पंचायतों से। मानसूनी यहाँ की जलवायु है, 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अगर आपने एससीईआरटी क्लास पढ़ी है तो आपके लिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने एससीईआरटी नहीं पढ़ी और डायरेक्टली यही क्लास देखना तो वो समझने की कोशिश करना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, धूल भरी तेज हवाएं या आंधी जो चलती है उसे क्या बोलते हैं? लू बोला जाता है, और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका औसत तापमान होता है। ठीक है, घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेती में मैनेजर के बीच छीट देते हैं। ठीक है, घरों को छोड़ के तटबंध पर जाने से पहले, जैसे बाढ़ आती है ना, बिहार में कोसी नदी से बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो लोग एक सेफ जगह पे जाकर बैठ जाते हैं, और जहाँ से वो अपने घर को भी देखते रहते हैं कि ठीक है या नहीं। और नाव की सहायता से, ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं जो चैप्टर में दी, नाव की सहायता से बीच बीच में जाते हैं, ज़रूरत का सामान उठाकर ले आते हैं। तो उस बीच में ये क्या करते हैं, वहाँ पे ये बीज छोड़ देते हैं, मैनेजर के बीज, जिससे इन्हें थोड़ी सी फायदा होता है। ठीक है, बाढ़ द्वारा लाई गई बहुआही मिट्टी में परवल, ककड़ी, मछली, कंद, अरहुआ और तरबूज की खेती की जाती है। कौन सी मिट्टी है ये? बलुआही मिट्टी। ठीक, बाढ़ द्वारा कौन सी मिट्टी लाई जाती है? बलुआही मिट्टी लाई जाती है। कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है वो? परवल, ककड़ी, मिश्री, कंद, अरहुआ भी बोलते हैं उसे, और तरबूज। ठीक, दोमट मिट्टी में कौन सी फसल लगाई जाती है? मक्का, दलहन और गेहूँ। दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन और गेहूँ। पटना से पूरब का बड़ा हिस्सा फतुआ से बड़हिया मोकामा तक टाल क्षेत्र कहलाता है। देखिए, टाल और ताल क्षेत्र के बारे में बताया गया था, और ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है ताल क्षेत्र का। पटना से पूर्व का बड़ा हिस्सा, पूर्व का, ठीक है, फतुआ से बड़हिया मोकामा तक। ठीक, फतुआ से बड़हिया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, अब टाल और ताल क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में अक्टूबर में दलदली जमीन और दलहन और रबी की फसल बोते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाद में पीछे क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में, तो इसे ध्यान रखना। टाल या ताल क्षेत्र अक्टूबर में, दलदली जमीन में, टाइमिंग ध्यान रखना, अक्टूबर का टाइम है, दलदली जमीन, इसमें दलहन, दलदली जमीन में दलदली मिट्टी में दलहन की फसल हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, और रबी की फसल बोई जाती है। ये
ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक, बिहार प्रमुख फसल कौन सी होती है? धान की फसल होती है। इसके बाद गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन की होती है। वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में, ये नॉर्थ बिहार का हिस्सा है। वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार में पूछे तो भी तंबाकू, और ये जो जिले मेंशन है इन्हें भी देख लीजिए। बिहार, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में तंबाकू की खेती की जाती है। छपरा, सिवान और गोपालगंज, चंपारण में गेहूं की खेती की जाती है। छपरा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण। ठीक, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में जूट की खेती की जाती है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में कौन सी खेती की जाती है? जूट की खेती की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार के 6.4% भाग पर क्या है? वन है। ये परसेंटेज ध्यान रखना, ठीक है। 6.4% भाग पे बिहार में क्या है? वन है। ठीक, उत्तर पश्चिम में हिमालय तराई क्षेत्र है, जिसमें सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं और ये जंगल एरिया है एक। ठीक, सोमेश्वर की, इसमें ये ध्यान रखना सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस साइड में, उनकी लोकेशन क्या है? उत्तर पश्चिम में, हिमालय के तराई क्षेत्र में। ठीक, अररिया और पूर्णिया जिले में विरल वन पाए जाते हैं। किस तरीके के वन मिलेंगे पूर्णिया या अररिया में? विरल वन। ठीक है, विरल वन मिलेंगे। सरेसा तंबाकू, ये देखिए तंबाकू की एक फॉर्म है सरेसा तंबाकू। ये समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली में मिलता है। तीनों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? सरेसा क्षेत्र कहते हैं, और इसी सरेसा क्षेत्र की वजह से इसका नाम पड़ गया है सरेसा तंबाकू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था ये ऑब्जेक्टिव में। चूना युक्त मिट्टी को तंबाकू या ईख की खेती की जाती है। चूना युक्त मिट्टी में, ठीक है, चूना युक्त मिट्टी में तंबाकू या ईख की खेती की जाती है। अच्छा ये बताइए, बिहार में चूना किस क्षेत्र में मिलेगा? जैसे ये बिहार का नक्शा है, तो बिहार में चूना कौन से एरिया में मिलेगा? नॉर्थ वाले में मिलेगा या साउथ ईस्ट में मिलेगा, साउथ वेस्ट में मिलेगा या साउथ ईस्ट में मिलेगा? ये मुझे बताइए। देखिए ये विंध्य चट्टानों वाला एरिया है बिहार में, तो यहाँ पर जो मिलता है चूना पत्थर, पोलोराइट, डोलोमाइट, ये सारी जो चीज़ें आएंगी ना, ये यहाँ साउथ वेस्ट में बिहार में आएंगी। और ये सोना, जमुई है यहाँ पर, है ना, सोना। ये यहाँ पे भागलपुर है, यहाँ पे कोयला भी मिलता है। भागलपुर एकमात्र ऐसा जिला है बिहार में जहाँ पे कोयले का थोड़ी सी संभावना है ना। तो यहाँ पे सोना, ये धातु वाला चीज़ है, धारवाड़ एरिया है, ये बिहार का धारवाड़ एरिया है, यहाँ पे धातुएं मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, आप पढ़ रहे होंगे बिहार के बारे में, आपको पता होगा। चूना युक्त मिट्टी तंबाकू और ईख की खेती के लिए अच्छी होती है। वाल्मीकि नगर में, वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। देखिए एकमात्र ये है बिहार में वाल्मीकि। तो ये कौन से जिला भी आपको पता होना चाहिए, पूर्वी है या पश्चिमी चंपारण है, बिहार में किस जगह है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। और यहाँ पे कौन कौन से जानवर के लिए फेमस है? ये बाघ, जंगली सुअर, भालू और हिरण। ठीक है, गंगा और सोन नदी की दियारों की लंबी घासों के बीच कौन सी गाय मिलती है? नील गाय मिलती है, गंगा और सोन नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सांप प्रजाति कौन सी है बिहार में? गेहूवन को ही कोबरा बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कोबरा तो है, कोबरा ना देकर अगर गेहूवन बोल दिया ना तो कंफ्यूज होने वाले हैं बहुत सारे बच्चे, तो ये ध्यान रखना। ठीक, सांप की प्रजातियां हैं गेहूवन और कोबरा, करेत और धामी। ठीक, काबर झील क्षेत्र, बेगूसराय जिला, पक्षियों के झुंड के लिए फेमस है ये। ठीक, दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट के मैदान में साइबेरियन क्रेन प्रतिवर्ष आते हैं। पटना में कहाँ आते हैं साइबेरियन क्रेन? दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर। ठीक, गुड़ चीनी किस चीज़ के लिए कहाँ फेमस है? गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण में गुड़ और चीनी फेमस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गुड़ और चीनी पाया जाता है। और चंपारण क्षेत्र, छपरा, सिवान, गोपालगंज में गन्ना मिलता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर है।
ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर है, मंदिर के पास मुंचिल सरोवर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महाबोधि मंदिर ये मोस्टली पता होगा बोध गया में, लेकिन मुंचिल सरोवर कहाँ पर है ये पूछ लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, मैं इसलिए आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ कि आपको कहाँ नोटिस करना है। मुचलित सरोवर कहाँ पे? महाबोधि मंदिर के पास है, ठीक। चौदचौरा क्षेत्र गया में है, ये फल्गु नदी के तट पर है। गया में विष्णुपद मंदिर है, यहाँ पे पद चिन्ह स्थित है। यहाँ पे इनके बनवाया किसने था? रानी अहिल्याबाई द्वारा काले पत्थरों से बनवाया गया था। और यहाँ पे मेला लगता है, पितृपक्ष मेला लगता है अश्विन माह में 15 दिन का कृष्ण पक्ष पे। अब इसमें ये पूछा गया था, ये कौन से मतलब ये वाला पूछा गया था कि 15 दिन का ये कृष्ण पक्ष में लगता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। पावापुरी में कौन सा मंदिर है? जल मंदिर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पावापुरी में कौन सा मंदिर है? जल मंदिर है। और ठीक है, हाँ, यहाँ पे गर्म पानी के लिए फेमस है ये ध्यान रखना। राजगीर में क्या है? शांति स्तूप है, मनियार मठ है, जरासंघ का क्या है? अखाड़ा है। राजगीर में क्या है? शांति स्तूप, मनियार मठ, जरासंघ का अखाड़ा ध्यान रखना है कहाँ पे है? राजगिरी में है, ठीक है, राजगिरी में। नवादा में ककोलत जलप्रपात है, ये ठंडे पानी का है, ये ध्यान रखना, ये ठंडे पानी का है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? नवादा में, और ठंडे पानी का है। जल मंदिर ये जो है पावापुरी में, ये गर्म पानी का है, ठीक है। सासाराम का मकबरा किसने बनाया था? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, अष्टकोणीय है ये, ठीक। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में, और ये अष्टकोणीय है, लाल पत्थरों से बना है। इसका छत गोल है, गुंबदकार है, और तालाब के बीच में स्थित है ये, ठीक है, तालाब के बीच में स्थित है। पटना में गोला घर कहाँ पे है? पटना में है, ठीक। और पटना संग्रहालय तो पटना में है ही। तख्त हरमिंदर साहिब ये भी कहाँ पर है? पटना में है, ठीक है। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में जॉन गोल्डस्टीन ने कराया था। उद्देश्य क्या था? अनाज भंडार को सुरक्षित करना। 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची दीवार थी। इसके उत्तर में बिल्कुल पास में गंगा नदी, पूर्व में महात्मा गांधी सेतु है। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ठीक। दीदारगंज का में क्या है? याक्षिणी की मूर्ति है। ग्रैंड कोर्ट रेलवे लाइन दिल्ली से हावड़ा तक है, ये ध्यान रखना, ये पूछा गया है। ग्रैंड कोर्ट रेलवे लाइन दिल्ली से हावड़ा तक है। देखिए मैं बता के चल रही हूँ आपको, जो पॉइंट बिल्कुल ध्यान से मिस नहीं करना है, अच्छे से देखना है। पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पे 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। ये 2-3 जगह ये पॉइंट मेंशन था, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ध्यान रखना। जैसे जैसे आप नीचे की गहराई की तरफ जाते हैं पृथ्वी के में, तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक। सलेटी रंग के पत्थर कहाँ पर पाए जाते हैं? करबंदिया और शेखपुरा में, ठीक। भूरे रंग के पत्थर पाए जाते हैं राजगीर, गया की पहाड़ियों, झारखंड के प्राकुंड और डोम चौक में, ठीक। जीवाश्म चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं, और दबे दबे उन्हें सैकड़ों वर्ष में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। अवसादी शैलों में जीवाश्म मिलते हैं। पटना म्यूजियम पेड़ का जीवाश्म है, ठीक है। पटना म्यूजियम में क्या है? पेड़ का जीवाश्म। सिलबट्टा या चक्री, ये ध्यान रखना, सिलबट्टा या चक्री क्या है? अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल है सिलबट्टा या चक्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। भूकंप दरभंगा में आया था, कब आया था? दरभंगा बिहार में आया था, 15 जनवरी 1934 में आया था ये। तीव्रता थी इसकी 8.4, ठीक है। शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? झील की डेफिनेशन है, झील किसे कहते हैं? शांत जल होता है, झील में कैसा जल होता है? शांत जल होता है। शांत जल से भरा एक गहरा क्षेत्र, तो ये मैं यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिए जी कि झील में शांत जल होता है, ठीक है। जल गतिमान, सागरों और महासागरों का जल जो होता है वो मौसम में होता है, गतिमान होता है, लेकिन झील का जो जल है वो शांत होता है, ठीक है।
समुद्र की सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर, समुद्र की लहरें जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठती हैं तो तट के बड़े हिस्सों को डुबा देती हैं। ऊंची उठती हैं तो उसे ज्वार कहता है। जब समुद्र की लहरें ऊंची उठेंगी तो उसे ज्वार कहेंगे, और जब नीचे जाएंगी और वो अपने बिल्कुल लीस्ट पॉइंट तक चली जाएंगी, जहाँ तक भी जा सकते हैं, उसे कहते हैं भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा क्यों आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। वाटर का परसेंटेज क्या है अर्थ पे, 97% तो सॉल्ट वाटर है, ओशियन में है, और 3% वाटर जो है फ्रेश वाटर है, जिसमें 2% आइस है, 1% ग्राउंड वाटर है और 1% सरफेस वाटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी ये बहुत अच्छे से मेंशन है। ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैसेस में, परसेंटेज इसका 75%, ओजोन, O3, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, और सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। 22 मार्च 2023 को वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है। इसकी थीम ध्यान रखना 2023 की है, एडिशनल मैंने मेंशन कर दी है। 22 मार्च को क्या आता है, वाटर डे आता है, और 22 अप्रैल को क्या आता है, ये ध्यान रखना, ये 22 का ग्रुप है ये। 22 मार्च वाटर डे, 22 अप्रैल पृथ्वी डे, अर्थ डे होता है, और 22 मई में क्या होता है, जैव विविधता डे, बायोडाइवर्सिटी डे होता है 22 मई। ठीक है, तो इसकी थीम है एक्सीलरेटिंग चेंज, परिवर्तन में तेजी। ठीक है, परिवर्तन में तेजी इसकी क्या है, थीम है 2023 की इस बार की। विश्व की सबसे लवणीय झील टर्की है वोन झील। ठीक है, वोन झील क्या है, सबसे लवणीय झील है, और ये सांभर झील, और भारत में क्या है, सांभर झील है। देखिए, विश्व की सबसे लवणीय झील पूछा जाए तो वोन झील है विश्व की, और भारत की क्या है, सांभर झील, जो कि राजस्थान में। मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, 3 नदियां निकलती हैं मानसरोवर झील से। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, और ये तीनों नदियां क्या करती हैं, भारत का उत्तर विशाल मैदान बनाती है। ठीक है, जो काफ़ी उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे। फतेह सागर झील कहाँ पे है, उदयपुर राजस्थान में। पिछोला झील कहाँ पे है, राजस्थान में। कोलूरू झील बहुत फेमस है, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, मीठे पानी की झील है। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र के बुडवाना में है। वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। डल श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 5 जून 2023 को क्या आता है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसकी थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। लद्दाख, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट भाग में है ये लद्दाख। इसकी लोकेशन बताई गई है जम्मू कश्मीर के शीत उच्च भूमि है, यहाँ पे तिब्बत पठार का हिस्सा है ये। इसकी ऊंचाई ध्यान रख लेना 3600 मीटर है। ठीक है, 3600 मीटर। इसके यहाँ के गवर्नर है BD मिश्रा। ठीक है, गवर्नर भी ध्यान रखना, लद्दाख के हैं, BD मिश्रा हैं। शीतल जलवायु पाई जाती है, स्वच्छ भूमि है यहाँ की, और कम वनस्पति होती है यहाँ पे, हरियाली नहीं होती है यहाँ इतनी। घाटी में कहीं कहीं घास होती है, झाड़ियाँ होती हैं, सफ़ेदा और वेद के वृक्ष होते हैं। ठीक है, लद्दाख में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सफ़ेदा और वेद वृक्ष पाए जाते हैं, और सेब, खुबानी, अखरोट के पेड़ होते हैं। घाटी में कहीं कहीं घास और पहाड़ियाँ हैं। यहाँ ट्रांस घाटी में अच्छी किस्म का जीरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छी किस्म का जीरा कहाँ मिलता है, ट्रांस घाटी में मिलता है, लद्दाख में। ठीक है, हरियाली नहीं मिलती है यहाँ, हरियाली नहीं होती है। ये जीरा कहाँ मिलता है, ये ध्यान रखना, ट्रांस घाटी में अच्छे किस्म का जीरा मिलता है। फसल कौन कौन सी है, जौ, जई, गेहूँ, आलू। ठीक है, ये होती है, ये रबी की फसलें हैं, जौ, गेहूँ, आलू, सरसों। ठीक, नदियाँ कौन सी होती है, अगर आपको फसलों की ट्रिक देखनी है तो आप चैनल पे विजिट करना। मैंने खरीफ, रबी, खरीफ, जायद की और बाकी
बहुत सारी कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है, इन सब की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक मेंशन करी हुई है। 20-25 सेकंड की वो रील्स है, तो उसमें आप देख लेना। ये इनसे आपको 1 नंबर फालतू का मिल जाएगा, अगर आप देख लेते हैं तो अच्छा फालतू का नंबर होगा, तो ज़रूर देखना। ट्रिक से अच्छा याद होता है, आप भूलते नहीं हैं। कुछ चीज़ें हमें ट्रिक से कवर कर लेनी चाहिए, 100% चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते हैं ट्रिक से, ठीक है। रिवीजन जरूरी है उसके लिए। नदियाँ, सिंधु, श्योक, नुब्रा, 6 नदियाँ हैं यहाँ पे। ये चारों नदियाँ कहाँ पे हैं? लद्दाख में। ध्यान रखना, विद्युत उत्पादन में उपयोगी होती हैं ये नदियाँ किस चीज़ में उपयोगी है? विद्युत उत्पादन में उपयोगी है। जानवर कौन सा मिलता है? याक। और ये किसकी तरह दिखता है? भैंसे से मिलता जुलता होता है। जंगली भेड़ होते हैं, कुत्ते होते हैं, जंगली बकरियां होती हैं यहाँ पे, ठीक। निवासी, कद छोटा, सुडौल शरीर होता है। यहाँ के निवासियों का कद होता है छोटा और सुडौल होता है। ईरानी, देखिए यहाँ पे 2 प्रजातियाँ पाई जाती है, ईरानी और मंगोल प्रजाति। इस पे स्टार लगाओ, ईरानी और मंगोल प्रजाति पाई जाती है। ईरानी जो होती है उन्हें बोलते हैं बाल्टोरा बोलते हैं उन्हें, ठीक। ईरानी जो होती है ना, तो इन्हें बोलते हैं बाल्टोरा। और मंगोल प्रजाति जो होती है ये बुद्ध धर्म की अनुयायी होती है, ठीक है। लद्दाख बौद्ध धर्म मठ को गोप्पा बोलते हैं। लद्दाख में बौद्ध धर्म जो मठ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? गोम्पा बोलते हैं, ठीक है। बौद्ध मठ हेमिस्थिक्से और लामा यूरू में है, ये ध्यान रखना। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? बोलते हैं गोम्पा, ठीक। लद्दाख में, देखिए लद्दाख को बिहार में स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? लद्दाख को क्या बोला जाता है स्थानीय भाषा में? वहीं की बिहार वहाँ की स्थानीय भाषा में बोलते हैं खा पा चान, खा पा चान बोलते हैं, जिसका मीनिंग क्या है? हिम भूमि, अर्थात बर्फ वाली जगह, बर्फ वाली जगह या हिम भूमि बोलते हैं। और खा पा चान को, ठीक है, इसका अर्थ है। जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लेह से कश्मीर घाटी तक है और काराकोरम कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। थार प्रदेश, अब थार प्रदेश के बारे में जानते हैं कुछ। इसका विस्तार कहाँ तक है? थार प्रदेश का राजस्थान और गुजरात तक, राजस्थान से इसका विस्तार जो होता है गुजरात तक है। रेतीला क्षेत्र है, ये हम सभी जानते हैं। औसत वर्षा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर तक होती है। रेगिस्तान का अर्थ होता है शुष्क प्रदेश। अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान व विरल वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। वनस्पति पाई जाती है विरल यहाँ पर, ठीक, ये ध्यान रखना। जहाँ कटीली झाड़ियाँ, कीकर, बबूल, खजूर, खेजड़ी, नागफनी, ये यहाँ पे वृक्ष मिलते हैं। कटीली झाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे, कीकर, बबूल, खजूर, खेजड़ी, नागफनी, ठीक है। अब देखिए पत्तियाँ, देखें यहाँ पे ज्वार पाठा वनस्पतियाँ होती है, ज्वार पाठा वनस्पतियाँ होती है। कम पानी की इन्हें सभी को ज़रूरत कम पानी की होती है, ज़्यादा पानी की इन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। पत्तियाँ कैसी होती है? चिकनी होती है, छोटी होती है, मोटी होती हैं। और जड़ें क्या होती हैं इनकी? गहरी होती हैं। गहरी क्यों होती हैं इनकी जड़ें? कि पानी की तलाश में ये नीचे चली जाती हैं। जितना नीचे जाएंगे पानी ढूंढते ढूंढते गहराई में जाकर ये पानी को, नमी को ले लेती हैं जड़ें, जिससे ये गहरी हो जाती है। तो जहाँ पानी की कमी होगी जड़ें कैसी होंगी? गहरी होंगी। कांटेदार तने होते हैं, ठीक है। गहरी होने का रीजन मैंने बता दिया। मिट्टी बालू युक्त रेतीली मिट्टी होती है। खेती जौ, ज्वार, जई, मोटे अनाज, ठीक है, कि ज्वार, मक्का, इन्हें मोटा अनाज भी बोला जाता है। मुख्य फसल बाजरे की, मुख्य भोजन क्या है यहाँ पे? बाजरे की रोटी है, ठीक है, थार प्रदेश में। पगड़ी को साफा बोलते हैं। ये ऐसे वर्ड ध्यान रखना, जैसे मठ को, बौद्ध मठ को गोम्पा बोलते हैं, पगड़ी को साफा बोलते हैं, ठीक है। कुआं हो या चापाकल हो या बावड़ी हो, ठीक है, ये पीने के पानी के साधन हैं। कुआं, चापाकल, बावड़ी, ठीक है। नकली स्थान या मरु उद्यान, ये हरियाली वाली जगह को बोला जाता है, ठीक है। नकली स्थान ध्यान रखना, या मरु उद्यान किसे बोला जाता है? हरियाली वाली जगह को बोला जाता है, ठीक। देखिए इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के शहर में है, ये राजस्थान नहर में है, सतलज नदी पे है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पे, नदी ध्यान रखना। सिंचाई सुविधा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। सिंचाई सुविधा कहाँ कहाँ देते हैं? ये गंगानगर में देते हैं, बीकानेर में देते हैं, जैसलमेर में देते हैं, ठीक है। थार रेगिस्तान के क्षेत्र में बसे मुख्य नगर, ये स्टार लगा लो कौन कौन से हैं। बीकानेर है,
थार रेगिस्तान के क्षेत्र में कौन कौन से नगर मुख्य हैं जो बसे हुए हैं? तो थार रेगिस्तान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। अगर आपको ये क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं बोल देती हूँ, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, ये थार रेगिस्तान में बसे हुए मुख्य नगर हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक। बिहार, देखिए बिहार दिवस 22 मार्च 1912। ठीक है, इसका ये स्थापना दिवस है, ये 22 मार्च 1912 और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। यहाँ पे 75% भाग पे कृषि योग्य भूमि है, ये 12% भूमि बंजर है, ये नोट करना। बंजर कितनी है? 12%। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या है यहाँ का? कृषि है यहाँ का मुख्य व्यवसाय और मुख्य फसल है यहाँ की धान। ठीक। उत्तर बिहार में मैंने जैसा बताया आपको पहले भी, उत्तर बिहार तंबाकू, केले, लीची, पान की खेती के लिए फेमस है। तंबाकू, केले, लीची, पान। सिल्क भागलपुर में है। सिल्क कहाँ है? भागलपुर में है। जूट पूर्णिया में। सूती वस्त्र गया में है। और बटन लगाने का काम होता है तो वो होता है पूर्वी चंपारण में। बटन लगाने का काम होता है, बटन लगाते हैं ना, वो होता है पूर्वी चंपारण में। ठीक। सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? या खाद कारखाना बरौनी में है। ठीक है। रेलवे वैगन प्लांट मुजफ्फरनगर या मोकामा में है। ठीक। रेलवे कार्यशाला कहाँ है? जमालपुर में है। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर, पाइराइट्स है। ठीक है। सिंचाई के लिए नहरें और ट्यूबवेल। केरल को क्या बोला जाता है? गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं केरल को। ठीक। यहाँ पे सीएम कौन है? पिनरई विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं केरल के, ये ध्यान रखना। आयुर्वेद मसाज पर आधारित चिकित्सा पद्धति। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये सम जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी यहाँ पे जलवायु है। 1/4 भाग पे वन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल और रबड़, बांस के यहाँ पे वन है। ठीक है। केरल में कौन कौन से वन है? सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबड़ और बांस के। ठीक। फसल चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, चाय, सुपारी, गरम मसाले यहाँ पे पाए जाते हैं। मछली का मुख्य खाद्य सामग्री है यहाँ पे मछली, और धान की क्या होती है? खेती होती है। नृत्य क्या क्या है यहाँ के? कथकली है, मोहिनीअट्टम है। भाषा क्या है? मलयालम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। नृत्य यहाँ के डांस फॉर्म क्या क्या है यहाँ पे? ये कथकली और मोहिनीअट्टम। मार्शल आर्ट कलारी पट्टू ध्यान रखना। ठीक है। खेल मलखम है यहाँ का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ चीज़ मिस मत करना। विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ कहाँ होती है? केरल में ही होती है। ठीक है। मंदिर सबरीमाला मंदिर है यहाँ। तटीय भागों में मोनोजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरियम ये मिलता है। पूर्वी भाग चूना, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी। ठीक है। पूनालूर कागज कारखाना है। अलवाई में एल्युमिनियम का कारखाना है, अलवाई में, और पूनालूर में कागज का है। यहाँ भोजन केले के पत्ते पे परोसा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। केले के पत्ते पे क्या परोसा जाता है? भोजन परोसा जाता है। ठीक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय लेटीट्यूड लाइंस होती है, पवन की दिशा होती है, समुद्री तट से दूरी होती है, पर्वतों की दिशा होती है, अवरोध होता है, तापमान होता है, समुद्र तल से ऊंचाई होती है और समुद्री धाराओं की दिशा होती है। ठीक। अब देखिए वायुधारा, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को बोलते हैं वायुधारा। पवनें जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं पवनें। ठीक है। लू विशाल मैदान भारत में पाई जाती है। चिनूक दक्षिणी कनाडा की पवनें हैं। विली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इंपॉर्टेंट है ये सब। टार्नाडो अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में, टाइफून पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, काल बैसाखी बंगाल की खाड़ी भारत में है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। स्थलीय समीर, हवा स्थल से समुद्र की ओर तो स्थलीय सदा रात में चलती है, ये ध्यान रखना, सदा रात में स्थलीय समीर। और समुद्री समीर
समुद्र से स्थल की ओर, ये सदा दिन में चलती है। तो स्थलीय समीर रात में और समुद्री समीर दिन में, ठीक है। देखिए समुद्री में क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो ये दिन में, ये ध्यान रखना, इस तरीके से ही ध्यान रख सकते हो। बाकी दूसरी वाली रात में। चक्रवात, केंद्र में कम दाब का क्षेत्र होता है, केंद्र में कम दाब होता है, जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे, तो ये बीच में जो दाब होता है इसे आंख बोलते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर उच्च दाब होता है। तो केंद्र में क्या होगा, निम्न दाब होगा, और चारों ओर क्या होगा, उच्च दाब होगा चक्रवात में। प्रति चक्रवात इसका उल्टा होता है, केंद्र में उच्च होगा दाब और चारों ओर निम्न दाब होगा, ठीक है। संवहनीय वर्षा दोपहर बाद विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में चलती है ये, ठीक है। कहाँ चलती है, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में, ये ध्यान रखना। प्रतिभूमि दो टाइप की होती है, चालू प्रतिभूमि होती है, अन्य प्रतिभूमि होती है, ठीक है। दो तरीके की होती है ये। जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम में के टाइम हो गया और खेती नहीं की गई है उसे तो कहेंगे चालू, और अन्य प्रतिभूमि जिसपे 1 वर्ष से या 5 वर्ष से कम समय से खेती नहीं हुई है उसे कहेंगे अन्य प्रतिभूमि। ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी में पेड़ पौधे, जीवों या अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, ठीक। मृदा पृथ्वी के सबसे ऊपर पाई जाती है, मतलब भूपटल पे क्या पाया जाता है, मिट्टी पाई जाती है। मृदा निर्माण में योगदान किस किस का होता है, मौलिक चट्टानों का होता है। मृदा निर्माण होगा तो सबसे पहले मौलिक चट्टान की टूट फूट से महीन कणों में जब मौलिक चट्टान टूट जाता है तो उससे मिट्टी बनती है, ठीक है। ये स्टार्टिंग होती है इससे। क्षेत्र ये होता है, क्षेत्र मैटर करता है, वनस्पति करती है, ढाल करता है, उसमें जीवाणु करते हैं और समय करता है। ये सब चीज़ों का योगदान होता है मिट्टी के निर्माण में। मिट्टी के विभिन्न स्तर होते हैं। सबसे पहला ह्यूमस होता है, बालू पंख होता है, फिर ऋतु क्षरित कण होते हैं और मौलिक चट्टानें होती हैं, ठीक। काली मिट्टी का रंग काला होता है एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण, ठीक है। काली मिट्टी का काला रंग होता है एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण। निक्षालन प्रक्रिया में, यह लीचिंग बोलते हैं, प्रक्रिया से निर्माण होता है लैटेराइट मिट्टी का, ठीक है। और लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में ज़्यादा बोला जाता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तीनों है मेंशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसे लीचिंग प्रक्रिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। मृदा अपरदन, मिट्टी की परतों का विस्थापन, बहकर या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना उसे कहते हैं मृदा अपरदन। ऊपरी परत हट जाती है। सतही अपरदन, तेज पवनों या पानी से बहाव से सतही अपरदन होता है। क्षुद्र नलिका या अवनलिका उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में होती है, ये क्षेत्रों में होती है। समुच्चय रेखीय खेती, मृदा अपरदन या क्षरण रोकने के हेतु सॉरी समुद्री संसाधन, समुद्र तट से, ये टाइम ध्यान रखना, 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर उपस्थित संसाधन जो होते हैं उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र या राष्ट्रीय संपत्ति 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के क्षेत्र को कहते हैं अपवर्जक। खुला महासागरीय क्षेत्र 200 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, बोलते हैं। गहन कृषि, बिहार में 1 वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाना, ठीक है। ताल क्षेत्र क्या है, कहाँ है, दलहन फसल होती है वहाँ पे, है ना। रेशेदार फसल कहाँ होती है, कपास और जूट के लिए अच्छी है रेशेदार फसल, और चाय फसल किशनगंज और पूर्णिया में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। रॉबर्ट्स क्रूज, ये ध्यान रखना नाम, रॉबर्ट्स क्रूज। देखिए ये अगर ना दिखाई दे रहा हो तो रॉबर्ट ब्रूज, ठीक। सर्वप्रथम 1823 में असम घाटी में चाय उत्पादन संगठित रूप से शुरू किया इन्होंने, और उत्पादित चाय को जो है ना इन्होंने ब्रिटेन के बाजारों में तक फेमस किया था भारत की। विषुवतीय प्रदेश वन, ये पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है, विषुवतीय इक्वेटर लाइन के पास वाले विषुवतीय प्रदेश वन को। और CO2 गैस उत्सर्जन होती है, और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जन होती है और CO2 अवशोषण होती है, ठीक है। CO2 तो अवशोषण ऑब्जर्व होगी और O2 ऑक्सीजन उत्सर्जन होगा, ठीक है। ज्वारीय वन डेल्टाई प्रदेशों में पूर्वी तटीय भाग में ज्वारीय वन, ठीक। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड।
मैग्नीज का उत्पादन उपयोग लोहे के साथ जंगरोधी इस्पात को बनाने में करते हैं। मैग्नीज का उपयोग किस लिए करते हैं? लोहे के साथ जंगरोधी इस्पात बनाने में करते हैं। ठीक। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र कहाँ पर था? 1907 में था। पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ था? तारापुर, महाराष्ट्र, 1955। ठीक है। 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे सड़क की स्टार्ट हुई थी। 1974 में बिहार के हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है। लाल सागर स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक। लाल सागर स्वेज नहर। तिब्बत का पठार क्या करता है? हिमालय को कुन-कुन पर्वत की श्रेणी के बीच में क्या है? तिब्बत का पठार है। ठीक है। इराक का मैदान कहाँ है? दजल और कुरात नदियों के दोआब में है। दजल और कुरात नदियों के दोआब में क्या है? इराक का मैदान। टाइफून तूफान पूर्वी एशिया में। ठीक। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले डार्डानेलिस जल संधि, बास्पेरस, कैस्पियन सागर, यूराल नदी की भूमिका होती है। मरमरा सागर और लाल सागर एशिया को यूरोप से अलग करने में। ठीक है। उत्तरी एशिया को क्या कहा जाता है? टुंड्रा कहा जाता है। रेडियर मुख्य पशु है यहाँ पे टुंड्रा में। ठीक है। कोणधारी वन टेगा वन को बोलते हैं। प्रसिद्ध है स्प्रूस, लार्च, फर, नुकीली पत्तियां होती हैं। स्टेपी घास के मैदान, समशीतोष्ण घास मैदान, ये यहाँ पे 12 सिंगा होता है, पशु पाया जाता है। सभ्यताओं का पालना क्रेडल और सिविलाइजेशन, एशिया महादेश को बोलते हैं सभ्यताओं का पालना। ठीक है। ये ध्यान रखना। चीनी लिपि विश्व की सबसे पुरानी लिपि है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। ठीक है। पश्चिमी एशिया में समशीतोष्ण जलवायु। अरेबियन नाइट साहित्य कृति है, ये अरबी, तुर्की, ईरानी साहित्य की है। आंकड़ा किसे बोला जाता है? प्राप्त सूचनाओं, जानकारियों को अंकों के रूप में परिवर्तन करने को क्या बोलते हैं? आंकड़ा बोलते हैं। चलिए, ये आपकी क्लास हो गई 6, 7, 8 की कंप्लीट। 6, 7, 8 की ये हैंड रिटन फॉर्म्स नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको ये क्लास प्रोवाइड करी है। इसका मकसद सिर्फ यही था कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाएँ और आपके एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम बिहार टीचिंग के लिए यूज़फुल हो और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो और आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।